अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामला अब सामने आया है, जिसकी जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। घटनास्थल पे एक और शव मिला है। विमान की टेल में यह शव फंसा हुआ था। एयर होस्टेस का ये शव है जो बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं कि जांच पड़ताल जहां एक तरफ तेज हो रही है, तो वहीं अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। अब उसे आप ये कह लीजिए कि अभी भी जब मलबा हटाया जा रहा है तो फिर एक के बाद एक का शव बरामद किए जा रहे हैं। आज भी एक शव बरामद किया गया है। ये जो शव है वो प्लेन की टेल में फंसा हुआ था और जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि ये शव जो है वो एयर होस्टेस का हो सकता है, लेकिन डीएनए सैंपल लिया गया है पोस्टमार्टम के बाद और डीएनए सैंपलिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। एक और जानकारी इसी से जुड़ी आपको दे देते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में एक और बड़ी खबर मिल रही है। पायलट का एटीसी को आखिरी मैसेज था, प्लेन नहीं उठ रहा है, बचेंगे नहीं। ये पायलट ने आखिरी मैसेज दिया था। जब मेडे कॉल किया था तो लास्ट मैसेज था, प्लेन उठ नहीं रहा है, प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, नहीं बचेंगे। हादसे में मरने वालों की संख्या 276 पहुंच चुकी है। हादसे के 27 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स मिला। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत पर यह ब्लैक बॉक्स मिला था। तो ये बड़ी जानकारी आपको अहमदाबाद हादसे से जुड़ी हुई बता रहा हूं, जिसमें ये लास्ट मैसेज जो पायलट ने एटीसी को दिया था उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है। पायलट ने ये बताया था एटीसी को कि प्लेन नहीं उठ रहा है, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है और कोई नहीं बचेगा, नहीं बचेंगे। ये मैसेज पायलट का लास्ट सेकंड्स में आया था और यही कारण है कि एटीसी कोई रिस्पॉन्स करता तब तक कनेक्शन कट चुका था, कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुकी थी। लेकिन इसी अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी एक और जानकारी, एक और अपडेट आपको दे देता हूं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सबरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी मैसेज अब लगातार वायरल हो रहा है, चर्चा में है। 4 से 5 सेकंड के संदेश में सुमित ये कह रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। तो ये लास्ट के 4 से 5 सेकंड का जो वक्त था, उसी समय ये मैसेज एटीसी को पहुंचा था और पायलट के द्वारा ये मैसेज दिया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे का शिकार बोइंग ड्रीम लाइनर में खामियां। 5 साल पहले 7 महीने ग्राउंडेड रहा है ये बोइंग ड्रीम लाइनर और इसके ग्राउंडेड रहने की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। ग्राउंडेड के वक्त विमान मुंबई एयरपोर्ट के स्टोरेज पे था। ये भी जानकारी है, यही वो विमान है जो मुंबई एयरपोर्ट के स्टोरेज पे रखा हुआ था। फिर 14 जून 2020 को दोबारा इसे सर्विस में लाया गया। हालांकि उसमें क्या खामी थी, क्या खराबी थी, वो अभी तक सामने नहीं आई है। ड्रीमलाइनर 787 को बनाने वाली कंपनी बोइंग का दावा है कि 14 साल से भी कम समय में ड्रीमलाइनर विमानों ने अब तक 1 अरब से अधिक लोगों को यात्रा करवाई है। इस समय दुनिया में करीब 1100 ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं। बोइंग के मुताबिक ड्रीमलाइनर 787 की करीब 50 लाख उड़ानें हुई है। तो ये दावा बोइंग कर रहा है। ये वही कंपनी है जिसका ये ड्रीमलाइनर विमान था जो हादसे का शिकार हुआ है। तो हादसे का शिकार हुआ बोइंग ड्रीमलाइनर 787 17 नवंबर 2019 यानी कि आज से 5 साल पहले 7 महीने तक ग्राउंडेड रहा था, जिसकी ग्राउंडेड रहने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री के लिए गहराई से रिसर्च करने वाली कंपनी स्वेरियम के मुताबिक ग्राउंडेड के वक्त विमान मुंबई एयरपोर्ट पर स्टोरेज में रखा हुआ था, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। फिर 14 जून 2020 को दोबारा इसे सर्विस में लाया गया, जो रियल टाइम शेड्यूल मेंटेनेंस टाइम से कहीं ज्यादा है। लेकिन अब आपको कुछ और इनसाइड स्टोरी इस पूरे विमान हादसे की बता देते हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर 17 नवंबर 2019 विमान ग्राउंडेड रहा था। कब तक? 7 महीने तक। वजह फिलहाल पता नहीं। कंपनी सेरियम का दावा, स्टोरेज पर ये विमान रखा हुआ था। कहां रखा हुआ था? मुंबई एयरपोर्ट पर रखा हुआ था। सर्विस वापस से कब शुरू हुई? 14 जून 2020 को।
तो ये वो आंकड़े हैं जो आपको जानना जरूरी है कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ है वही विमान क्यों इतने महीने ग्राउंडेड रहा और क्यों उसकी जानकारी नहीं मिली। अहमदाबाद में विमान हादसे में एक पिता ने अपने बेटे और बहू को खो दिया है। पिता बेटे और बहू की पहचान के लिए डीएनए मैच कराने को लेकर सैंपल भी दे चुके हैं। पिता आज बेसुध हालत में अस्पताल में पहुंचे और ये कहा कि न जाने कब इंतजार खत्म होगा, कब बेटा बहू मिलेंगे और कब उनका अंतिम संस्कार होगा। मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बेटा बहू इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे और 10 दिनों के बाद वो लंदन रवाना हो रहे थे। सोचा नहीं था कि अब वो वापस नहीं आएंगे। विमान हादसे में कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको भावुक भी कर रही हैं और एक पिता है जिनका दर्द आप देखिए यहाँ पर बयां कर रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे बहू एक उस प्लेन में थे जो कि अब नहीं रहे हैं और उनकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कब शव मिलेगा, कब अंतिम संस्कार करेंगे, इसी को लेकर ये यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। सब समझे है, अधिकारी जवाब अच्छा देते हैं, बिठाए सब देखा है मेरा डॉक्यूमेंट और बात करी है। डीएनए मैंने दे दिया था 12 तारीख को, 12 तारीख को डीएनए मैंने करवा लिया है और 72 कलाक बोला है। हाँ, बेटा और बहू था, लंदन जा रहे थे, वहाँ ही थे 2 साल से। प्लेन में छोड़ने गया था एयरपोर्ट, वहाँ से मैं घर पे आया, फिर 12 बजे उसका फ़ोन आया, कब बोर्डिंग हो गई, पापा हम वेटिंग घर में बैठे हैं। 1 बजे प्लेन में बैठे, तब वीडियो कॉल किया, बातचीत की, फिर बोला कि 7 साढ़े 7 बजे हम लंदन उतर जाएंगे। नहीं, अभी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है कि फ़्लाइट में पहले से ही दिक्कत थी, तो अभी उड़ान भराई। ये पिता हैं जिनका दर्द यहाँ पर बयां हो रहा है। वो बता रहे हैं कि पहले वो पत्नी को खो चुके हैं और अब उन्होंने अपने बेटे और बहू को खो दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ जो दुख है उनके आसपास है और वो अब सिर्फ अपने बेटे का शव चाहते हैं, बहू का शव चाहते हैं ताकि वो अंतिम संस्कार करते हैं और यहाँ पर अस्पताल में बस जो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, अहमदाबाद। तो इस हादसे के बाद हमारी सहयोगी रंजना दुबे अहमदाबाद पहुंची, हर तस्वीर को रिकॉर्ड किया और आप तक पहुंचाया, लेकिन इस दौरान कई और रिपोर्ट्स उनकी मैं आपको दिखा देता हूं। अहमदाबाद में जब विमान हादसा हुआ तो उसमें प्लेन का एक हिस्सा मैस में भी पहुंचा था। एमबीबीएस हॉस्टल्स में जो डॉक्टर्स उस वक्त लंच कर रहे थे और ऐसे में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जो मैस में अंदर डॉक्टर्स मौजूद थे, जो इंटर्न डॉक्टर्स थे, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनकी जान चली गई, लेकिन आसपास जो व्यक्ति वहां पर मौजूद थे या जो मैस के अंदर काम कर रहे थे उनकी जान तो गई है। लेकिन इस हादसे में कई ऐसे लोग हैं जो कि घायल हो गए हैं और उनका जो इलाज है वो सिविल अस्पताल में चल रहा है। और अगर ऐसे में उनको खोजते हुए कोई परिजन सिविल अस्पताल पहुंच रहा है, उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए आप देखिए कि सिविल अस्पताल में जो बीजी मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर ये लिस्ट यहाँ पर चस्पा की गई है, जिसमें लिखा है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद प्लेन क्रैश मैस इमरजेंसी स्टेटस है। ये कल सुबह ये लगाया 13 तारीख को ये लगाया गया था। जो परिजन यहाँ पर पहुँचे मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर ये जो लिस्ट लगाई गई है, जिसमें आप देखिए कि जो मरने वालों की जो घायल हैं जिनका भी इलाज चल रहा है, इसमें आप देखिए कि जो इनकी उम्र है, यहाँ पर आप देखिए कोई 19 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 21 साल का है और ये सब अभी इस हादसे में घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, जिसमें अगर इनके स्टेटस की बात करें तो इनमें मेडिकल स्टूडेंट की बात करें तो देखिए ये मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सेकेंड ईयर में जयदेव सेकेंड ईयर में थे और ये ध्रुविन हैं जो कि सेकेंड ईयर में थे और यहाँ पर आप देखिए केशव सेकेंड ईयर में थे और फीमेल इसमें 6 हैं, माने जो पुरुष हैं वो 26 हैं जो घायल हुए हैं और जो फीमेल हैं वो 6 हैं और सिविल जो हैं 31 हैं और इस तरीके से इनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। और जो अपने अगर किसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहे हैं तो इस लिस्ट के माध्यम से उनको पता लगा सकते हैं कि कौन कौन उनका अपना है, कहाँ उनका इलाज चल रहा है और कैसे वो अपनों के पास पहुँचे, लोग परेशान ना हो, इसीलिए इस तरीके की जो लिस्ट है वो मेडिकल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर लगा दी गई है। कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, अहमदाबाद। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में ग्वालियर के जिक्सौली के रहने वाले एमबीबीएस छात्र आर्यन राजपूत की मौत हो गई। शुक्रवार देर रात आर्यन का पार्थिव शरीर अहमदाबाद से जिक्सौली गांव पहुंचा, जहां आज आर्यन का नम आंखों से गांव में अंतिम संस्कार किया गया।
इस दुखद हादसे की सूचना आर्यन के माता पिता को नहीं दी गई थी। देर रात जब आर्यन के परिवार के लोग उनका पार्थिव देह लेकर गांव पहुंचे तो पूरे गांव वासियों की आंखें नम हो गई। माता पिता बेसुध हो गए। आर्यन के अंतिम यात्रा में गांव सहित आसपास के दूर दराज के इलाके के लोग भी शामिल होने पहुंचे। क्या हम बयान नहीं कर पा रहे सब। ये पूरा गांव भी कल एक इस तरह से दुख की पीड़ा में है कि हर गांव के बच्चे को दर्द है कि उसकी प्रतिभा पे सबको कष्ट है कि बच्चे ने घर रहकर पढ़ाई की। मुझे भी अच्छा हुआ जो उसने नीट क्वालिफाइड की। इतने अंक आने से मैं आश्चर्य कर रहा था कि लड़का घर का भी काम देखता था, कोई कोचिंग नहीं की, उसके बाद इतने अच्छे अंक लाए। तो मेरे बेटे से कह रहा था भैया पहली बार ट्रेन में बैठ रहा हूँ, ट्रेन में नहीं बैठा, तो इस तरह मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था।